समय मेरे साथ है खानजादी के भाई असलम। और बहुत सारी चीजें हैं खानजादी को लेकर, जिसको लेकर आप लोग भी काफी कंफ्यूज हैं और आप जानना चाहते हैं कि आखिर क्या खानजादी के साथ सही हो रहा है या गलत। तो चलिए हम बात करेंगे असलम से। असलम, वेलकम टू फिल्मिंडो। कैसे हैं आप? बहुत बहुत अच्छा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हेलो एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। माय प्लेजर असलम। तो असलम, क्या कहेंगे खानजादी को लेकर, जो उनका गेम आपको देखने को मिल रहा है उस गेम पर? गेम तो काफी अच्छा खेल रही है वो। स्टार्टिंग से लेके अभी तक तो काफी अच्छा है। हाँ, बीच बीच में थोड़ी इमोशनल हो जाती है। वो उसको नहीं होना है। उसको हम्म। वही दम में रहना है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। ओके। आ, बहुत रोती हुई नजर आई है खानजादी शुरुआत में। मतलब जिस तरीके से उसने तहलका मचाया था, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि वो कहीं भटक सी गई। क्या ये बात आप भी फील करते हैं? हाँ, थोड़ा पर्सनली हर्ट हुआ वो शायद। क्योंकि जब उसका बीमारी को लेके मजाक बनाया गया तब वो थोड़ा पर्सनली ले लिया उस चीज को। वही मैं बता रहा था कि किसी को ऐसे ही मतलब थोड़ा गाली दे दिया वो दिल पे लेगा नहीं, बट अगर किसी का अगर पेरेंट्स के बारे में कोई कुछ बोल देता है तो डेफिनेटली वो हर्ट होगा। तो उसी तरह हम्म। से उसका बीमारी का लाइक बारे में अगर कोई कुछ ऐसी मजाक कर देता है या फिर उसको सुना देता है तो उसको मेंटली थोड़ा सा हर्ट हुआ वो बस। हम्म। कल की लड़ाई की मैं सबसे पहले बात करूंगी, जो ईशा और खानजादी के बीच में हुई है। हम्म। इस लड़ाई के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, गलत तो दोनों ही था। कोई कम हम्म। गलत था, कोई ज्यादा गलत था। लेकिन स्टार्ट किया था ईशा ने। ओके। और ये बात वहां पे समर्थ भी बोल रहा था कि स्टार्ट किया था ईशा ने। हम्म। उसने पहले पेरेंट्स से स्टार्ट किया, माँ बाप से स्टार्ट किया। तो वही उसको भी गुस्सा आ गया तो वही फ्लो में निकल गया उसका। जो भी हो। हाँ। वरना लेकिन मतलब वैसा बोलती नहीं है वो यस। किसी को। अच्छा, पर जो बातें खानजादी ने कही, ड्यूअल सिम, दो घोड़ों की सवारी, आपको लगता है कि ये शब्द इस्तेमाल करने चाहिए थे खानजादी ने? नहीं करने चाहिए थे। लाइक मैं तो ये कहता हूँ कि वो कभी कहती भी नहीं है ऐसे, मतलब रियल लाइफ में तो कभी सुना नहीं है। बट ये गेम है, शायद उसको ऐसे ही खेलना पड़ेगा शायद। पता नहीं, उसको शायद खेलने भी दे रहा है ऐसा करके। हु नोज। नो वन नोज। हम्म। आपने ऐसा क्यों बोला कि शायद उसे खेलने भी दे रहे हैं या नहीं? पर नहीं, लाइक शायद उसे ऐसा बताया जा रहा है कि तुम ऐसे ही करो, तुम ऐसे ही खेलो। वही वही मैं बता रहा हूँ। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि जिस खानजादी को आप देख रहे हैं वो वैसी है नहीं, शायद उसे बताया जा रहा है इसलिए वो ऐसा खेल रही है। जो जिस हिसाब से वो गाली दे रही है, सिर्फ वो गाली का अच्छा। पार्ट। बाकी ओके। का वो कम्प्लीटली रियल है। शी इज वेरी मच रियल। हम्म। मतलब मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि वैसा टाइप का गाली वो देती नहीं है किसी को। कभी भी नहीं देती। हम्म। आह, ऐसा क्या होता है कि जब भी खानजादी के हेल्थ पर बात आती है, व्हील चेयर की बात आती है, उसको भगौड़ी भी कहा जाता है, तो वो एकदम ट्रिगर पॉइंट क्यों बन जाता है उसका? उसको भगोरी बोलने से उसको कभी गुस्सा नहीं आया क्योंकि वो है, लाइक वो कर चुकी है, वो भाग चुकी है घर से। सो लाइक वो खुद बोलती भी है, मैं घर से 5 बार भाग चुकी हूँ। उसमें उसका कुछ ट्रिगर नहीं होता है। हाँ, बीमारी के बारे में बताने से ट्रिगर होगा क्योंकि उसको पास्ट के बारे में याद आ जाता है। वो जो जो चीज हम्म। सहा था वो सब चीज वापस उसका मेमोरी में आ जाता है और उसको हर्ट करता है। आपने तारिक सर का भी इंटरव्यू लिया था। उन यस। मैंने देखा था वो इंटरव्यू। और उन्होंने भी बहुत अच्छा से समझाया आपको। मैं उतना लाइक क्वालिफाइड नहीं हूँ आपको उतना अच्छे से समझाने के लिए इस बीमारी के बारे में। तो इस बीमारी के बारे में जितना जानना था आपने पहले जान चुका हो। यस। तो वही बताना चाहूंगा कि ये बीमारी कुछ मजाक नहीं है। कुछ मतलब इसको लेके आप हर्ट नहीं कर सकते किसी को। ओके। बहुत ही पर आपको लगता है बहुत असलम, अगर खानजादी ने ओपनली इसके बारे में बताया होता, मैंने ये तारिक जी से भी बात की थी, तो उसकी जर्नी इंस्पायरिंग लगती, बहुत लोग उससे इंस्पायर होते। उसने ये बात क्यों छुपाई? आपको नहीं लगता कि गलत कर दिया उसने? जहां तक मैं जानता हूँ खानजादी को लग चुका था कि वो कम्प्लीटली ठीक हो चुकी। क्योंकि वो नाच रही है, वो गा रही है, वो हसल पे भी जा चुकी। तो 1 साल 2 साल 3 साल तक तो वो पूरा फिट थी। तो उसे
शायद उसे लगा होगा कि मैं कम्प्लीटली ठीक हो चुका हूं। तो ये लाइक बताना मुनासिब नहीं समझा उसने। और ऐसा तो नहीं कि लाइक बिग बिग बॉस आपके लाइक पूछेंगे कि आपके साथ 6 साल पहले क्या हुआ, पास्ट में आपका कुछ बीमारी था क्या, वो सब किसने पूछा है, क्या पूछा है, कोई तो बताया नहीं। तो अगर अच्छा। करंटली बीमार हो तब वो बताना है, अगर नहीं हो तब वही आई एम फिट। आपने वो मनु पंजाबी का भी देखा होगा, वो फिट नहीं था लाइक स्टार्ट, हम्म लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में तो उसने बताया नहीं था, बट इन द मिडल ऑफ द शो ही हैड टू लीव द शो। और हिज लाइक उसका कुछ पैनक्रियास का प्रॉब्लम था शायद, तो हम्म इसीलिए उसको शो छोड़ना पड़ा। लेकिन ये हम्म। बात बिगिनिंग में शायद था नहीं, ओके। बिकॉज वही सोच रहा था कि वो फिट है, तो सब लोग वही सोचेगा कि मैं फिट हूँ कम्प्लीटली। अभी वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, वो डिपेंड करता है हाउ यू हम्म। लाइक टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, राइट। वही ओके, बात है। तो आपका ये कहना है कि बिग बॉस ने मेडिकल हिस्ट्री ऐसी नहीं पूछी थी कि बताना जरूरी होता, राइट? मुझे पता नहीं, शायद पूछा भी होगा या नहीं पूछा होगा, वो दिखाया भी नहीं है किसी को। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आपको कुछ आइडिया नहीं है, राइट? नो, वी डोंट हैव। अभी टीम ने आपसे कुछ अप्रोच किया कि हमें कुछ सर्टिफिकेट्स या कुछ प्रोवाइड कराए जाए, बिग कलर्स बॉस की ने। टीम में? बिग बॉस ने, जी हाँ, यस। जी हाँ, वहां से जो कांटेक्ट करता है हम लोगों के साथ, उन्होंने रिपोर्ट्स मांगे थे हम, हम्म। हॉस्पिटल्स के रिपोर्ट्स, अभी डॉक्टर के रिपोर्ट्स वगैरह। तो ये 6 साल पुरानी बात है, रिपोर्ट्स कहाँ है अभी किसी को पता नहीं है भी या अच्छा। नहीं अभी साथ में, बिकॉज इतना इतना पुराना रिपोर्ट कोई लेके घूमता नहीं। तो हाँ जितना भी प्रूफ प्रूफ करने के लिए मुझे जो मिला, मैंने वो तो दिखा दिया, जैसे कि वो ऑडियो क्लिप, 6 6 साल पुराना ऑडियो। हाँ हाँ। कोई भी ऐसा सोच के नहीं मतलब डालेगा कि मैं बिग बॉस पे 6 साल बाद जाऊंगा और ये ऑडियो दिखाऊंगा प्रूफ कि हम्म मेरा मेडिकल प्रॉब्लम हम्म ऐसा है, ऐसा तो कोई करेगा नहीं। हम्म तो वो एक बड़ा प्रूफ है कि उसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्टाइलिटिस थी। वो फिर से ठीक हो गई। अभी उसको प्रॉब्लम शायद कर नहीं रही, लेकिन बीच बीच में थोड़ा कमर में दर्द होता है तो उसको याद आ जाता है, और उसके ऊपर अगर कोई उसको लाइक सुनाएगा ये सब बात, तब वो डेफिनेटली मेंटली थोड़ा मतलब बीमार पड़ जाएगी, और वो इमोशनल। तो आपको लगता है ये बीमारी के बारे में तो खुद उसी ने बताया, क्योंकि जब पूछा गया तो सभी ने हाथ खड़ा किया कि हमें तो खानजादी नहीं बताया। जी हाँ, खानदानी ने सबसे बताया। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने बिग बॉस में शायद नहीं बताया होगा, क्योंकि अगर नहीं बताया तो वो कंटेस्टेंट को क्यों 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 बता रही है कि सबको बता रही है कि मुझे बीमार है, मुझे बीमार है, मुझे यस। बीमार है। हाँ हाँ हाँ। तो डेफिनेटली बिग बॉस को पहले बता चुका है वो कि मुझे अच्छा। ये बीमारी थी। शायद मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको श्योरिटी हाँ, नहीं दे रहा समझ रही हूँ मैं आपकी बात। हूँ। तो वही बात है। तो इतना अगर ओपनली वो बोल रही है कि उसको बीमार है, तो वो है ना। तो हम्म। वो झूठ इस बारे में झूठ क्यों बोले, सिंपल सा बात। हम्म। पर पता है क्या है, जैसे सलमान सर ने रिएक्ट किया, जैसे करण जौहर ने रिएक्ट किया, तो एज अ ऑडियंस ऐसा लगता है कि भाई यानी कि खानजादी को मतलब उन्होंने शब्दों से भले ही झूठा ना बोला उसे, लेकिन मैं बहुत हम्म। ऑनेस्टली आपसे कहूंगी कि उनका जो रिएक्शन था वो ये था कि तुम गलत बोल रही हो। इसीलिए ईशा को इतनी लिबर्टी मिली कि उसने उसको बोला तू ड्रामा कर रही थी, तू झूठ बोल रही थी। आप इस मुझे बात इस से बारे एग्री में करेंगे? मैं लाइक इस बारे में कुछ आइडिया नहीं है मुझे, लाइक उन लोगों के पास वो सब वीडियो वगैरह प्रूफ वगैरह गया कि नहीं, जो मैंने अपलोड किया था। शायद नहीं गया होगा, नहीं नहीं तो ऐसा ट्रीट नहीं करता शायद, मुझे ऐसा लगता है। हाँ हाँ। और पर अगर आपको कैसा, सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बोलिए। इट्स ओके, अगर उन लोगों को ये सब प्रूफ वगैरह अगर दिख गया उसके बाद में ऐसा ट्रीट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली गलत कर रहे हैं वो लोग। उन लोगों को भी थोड़ा हम्म समझना है। तो वही मुझे फील होता है कि इस बारे में थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए उन लोगों को भी थोड़ा, सोशल मीडिया पे कौन लोग क्या क्या, इतने सारे लाइक चैनल्स है अभी जो लोग मतलब बिग बॉस की ही सिर्फ न्यूज दिखाते हैं। तो उन लोगों को भी थोड़ा ये सब रिसर्च वगैरह देखना चाहिए। जहां तक हम लोग का बात है, हम लोगों ने तो डॉक्टर्स का नंबर उन लोगों को प्रोवाइड कर दिया, और वो वीडियो का लिंक भी लाइक सब सब कुछ प्रोवाइड किया था। हम्म। लेकिन जब बस। सलमान उनको बोलने नहीं दे रहे थे, खानजादी रोई, वहां से उठ के चली गई। बाद में लोगों ने बोला तूने बदतमीजी की होस्ट के साथ, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन सारी चीजों पे आपका क्या टेक है? आप किसे सही मानते हैं और किसे गलत? जब वो रोई थी, वो वक्त सबसे इमोशनल सीन था, मतलब हम लोग का घर 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 में, क्योंकि सब लोग मिलके देख रहे थे।
और सलमान का वो बिहेवियर देख के डेफिनेटली किसी को अच्छा नहीं लगेगा। सलमान सर इज अ वेरी गुड पर्सन। उन्हें भी शायद पता नहीं है कि किसे क्या बीमार है या क्या बीमार नहीं है, क्योंकि उन लोगों को एग्जैक्टली बोला नहीं गया कि बीमारी का नाम क्या है। तो उन लोगों ने जो डॉक्टर्स मतलब साइकाट्रिस्ट लाए थे, डॉक्टर्स लाए थे वगैरह वगैरह, बट लाइक वो लोग डिटेक्ट नहीं कर पाए। तो इस बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा वैसे कि क्या फील हुआ मुझे, कि जो जो हुआ हो गया। और करण सर ने जो हाथ जोड़े। नो कमेंट्स। पर दे आपको आर आप दे आर फाइन आपका पीपल, दे आर रिएक्शन वेरी क्या गुड था? पीपल। चलिए, आपका रिएक्शन क्या था? आपको लग रहा था कि खानजादी 1 मिनट के लिए बात आई कि क्यों चली गई वो इस शो में? जब चली गई थी लाइक वहां पे, तब क्या है कि वही देख लाइक देखते मतलब रह गया। और क्या होगा मतलब वही देख रहा था क्या होगा अभी। एक्चुअली मुझे पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है, बिकॉज लाइक मैं न्यूज वगैरह देखता रहता हूँ, तो मुझे पता है कि एग्जैक्टली यही होने वाला है। तो वही देख रहा था। और कुछ कुछ रिएक्शन था नहीं। आई वाज रेडी। अच्छा, मतलब मेंटली प्रिपेयर थे, आपको पता था ये चीजें होंगी ही। हाँ, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ लाइक जो भी अपडेट्स आते रहते हैं, वो सब मैं फॉलो करता रहता हूँ। तो एपिसोड में क्या होने वाला है वो तो डेफिनेटली पहले ही पता चल जाता हम्म। है। और वो पर ट्रेलर आपको में भी लगता है दिखाया कि था वो लोगों ने वो खानजादी चीज। को बोलने का मौका नहीं दिया गया? खानजादी को बोलने का मौका कभी नहीं दिया जाता है। ये बात वो से मैं जब भी एग्री बोल करूंगी आपकी। जी हाँ, वो जब भी बोलना चाहती है सब लोग बोलते हैं कि खानजादी आपका बोलने का टाइम नहीं है, या फिर खानजादी आप चुप रहो। वही वही सब सुनने को मिलता है, उसको कभी बोलने का मौका। सब लोग सोचते हैं कि वो ज्यादा बोलती है, लेकिन सब सब लोग ये नहीं सोचते कि वो फैक्ट बोलती है। वो जो बोलती है हम्म। वो सही है, वो फुल फैक्ट्स लेके बोलेगी वो। अगर चीज गलत है तो गलत है, अगर सही है तो सही है। अगर वो भी कभी गलत है और उसे अगर ठीक से बताया जाए अच्छे से, वो समझ जाती है और वो बोलती है अच्छा ओके। ओके। ऐसा करती है हम्म। वो। ऐसा हाँ, नहीं कि नहीं, वो हर वीकेंड का वार में हर उसे बात पे एग्री नहीं करेगी। वीकेंड का वार पे उसे बोलने नहीं दिया गया। अगर बोलने दिया हम्म। जाता तो शायद चीजें थोड़ी सही हो सकती थी, मुझे ऐसा लगा। उन्हें तो छोड़िए, उन्हें तो छोड़िए, अंकिता जी को भी बोलने नहीं दिया था जब वो खानदानी के सपोर्ट में बोलने वाली थी, उसके हड्डी के बारे में बोलने वाले थे। अंकिता जी को भी लाइक चुप करा दिया, बिकॉज आप खानदानी को फेवर नहीं दे रहे हो, आप किसी और को भी फेवर नहीं देने दे रहे हो। इट्स लाइक कुछ ऐसा हो रहा है अभी बिग बॉस का सीन में। हम्म। आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है खानजादी के साथ? बायस्ड हो रहे हैं बिग डेफिनेटली। बॉस, जैसा कि दावा कर रहे हैं। वो जो दावा तो जो कर रहे हैं वो तो करेंगे। और वो बायस है, उसमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई बात नहीं। मेरे बहन ने जैसे कहा है कि वो अकेले खेलने आई है, अकेले जीत के जाएगी। शायद मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि मतलब वैसा ही हो। ओके। और आ, यहाँ जब करण जौहर ने सवाल उठाए खानजादी की टाइमलाइन को लेकर बीमारी की, हम्म, उसने बोला कि मैं बताऊं खानजादी, मैं खुलासा करूं। तो यहाँ ऐसा लग रहा था कि करण कोई ऐसी डिटेल बताना चाह रहे हैं जो खानजादी नहीं चाहती नेशनल टेलीविजन पर खुले, इस टाइमलाइन को लेकर बीमारी की। फिर अंकिता को ये टाइमलाइन के लगा बारे में कि वो सपोर्ट करके गलत तो नहीं कर रही, उसको भी डाउट आया ना फिर। जब जब करण सर ने बोला था कि मैं बताऊं, मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद अभी वो ऑडियो प्रूफ वगैरह कुछ दिखाया जाएगा। लाइक आई वाज वेटिंग फॉर दैट। मुझे मुझे पटक से ऐसा लगा कि शायद अभी गुड न्यूज, ये ये शायद कुछ पॉजिटिव में आएगा। बट उन्होंने जो भी बात कहा सब वो बिग बॉस का घर का अंदर का बात ही कहा है। उन्होंने बाहर का बात कुछ कुछ भी नहीं बोला कि बाहर में आपको क्या बीमारी थी, ये सब क्या थी, कुछ भी नहीं बोला है। जो भी बोला है बिग बॉस का घर का अंदर जो हुआ है एग्जैक्टली वही बात हुई। हम्म। तो उसमें कुछ पर्सनली था मैं नहीं। आपसे हाँ, बताइए। नहीं नहीं, उसमें कुछ था नहीं बताने को। वही वही बोल रहा था। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्यों खानजादी अलग अलग ईयर्स बताती हुई नजर आई है, 2017, 2015। इसीलिए लोगों को, आपको नहीं लगता कि डाउट ज्यादा हुआ कि वो खुद ही बार बार अपनी स्टेटमेंट बदल रही है? देखिए ये करीबन 6-7 साल पहले की बात है, जब वो व्हील चेयर में थी। और जहां तक मैंने बताया 2012 से उसका सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गया। तो देखिए, मैं आपको नंबर्स दे रहा हूँ, शायद मैं भी सही नहीं हूँ। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है हर हर किसी का। और वो छोटी थी, वो बीमार थी, उसे तो और भी नॉलेज नहीं रहेगा डेफिनेटली। तो नम 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 इसमें नंबर्स का डेफिनेटली इधर का उधर हो गया।
तो इसमें कंप्लेन करके कुछ फायदा है नहीं कि नंबर्स इधर उधर हो रहे हैं। ओके। सिंपल सी बात है। अभिषेक और खानजादी के बारे में आप क्या कहेंगे? अभिषेक अच्छा लड़का है। थोड़ा इमोशनल है, थोड़ा गुस्से वाला है। बट खानजादी के साथ रिलेशन डेफिनेटली नॉट एक्सेप्टेबल एज ए ब्रदर। लाइक मुझे नहीं लगता कि अभिषेक लाइक डिजर्व करता है खानजादी को। अ, अच्छा, वही बस। क्यों लेकिन? आपने बोला अ, अच्छा भी है, फिर आप कह रहे हैं एक्सेप्ट नहीं मुझे लगता है करूंगा। खानजादी डिजर्व मच मोर लाइक बेटर देन अभिषेक। ओके ओके। और और अभिषेक के लिए भी खानजादी शायद उतना मतलब सही कपल नहीं रहेगा अगर वो जैसे कि वो ईशा का साथ था। आई थिंक इट वाज वेरी गुड। बट लाइक अभी समर्थ आ गया, उसका टूट गया। कोई बात नहीं, उसे कोई और ईशा मिल जाए। लेकिन खानजादी नहीं। खानजादी वो तो खानजादी का ऊपर बात है। वो अगर चाहती है तो वो डेफिनेटली कर सकती है जो भी। बट लाइक हम्म। जहां तक आप मेरे ओपिनियन के बारे में पूछूंगा, मैं तो खानजादी से बोलूंगा प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस गाय। लेकिन यहाँ तो हाथ क्या नहा धो के पीछे पड़ा हुआ है अभिषेक खानजादी के। तुम खूबसूरत हो, तुम ईशा से सुंदर हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या मतलब चल क्या रहा है ये। शायद वो उसका नेचर ही है। अगर कोई भी खूबसूरत लड़की उसके सामने बैठा तो वो, अगर नेक्स्ट अगर कोई वाइल्ड कार्ड में आएगा तो शायद उसके पास भी वो चला जाके वही सेम बातें बोले। ओके। वो दिखता है, वो पता खानजादी ने चलता है। बोला 3 साल बाद शादी करेगी और फिक्स है किससे शादी करने वाली है। अब वो मुझे पता है किसके साथ फिक्स। पता है आपको? शायद मुझे पता है। ओके। तो फिर वो अभिषेक को लेके जो लाइकिंग बता रही है, तो क्या वो सच में सब कंटेंट के लिए अभिषेक की तरफ से भी खानजादी की तरफ से भी? खानदानी तो बस वो तो खुद ही बोलती रहती है, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। वो फ्लो में ही चल रही है, जो हो रहा है उसका साथ वो उसका सही सही फायदा उठा रही है। किसी के साथ दोस्ती, किसी के साथ दुश्मनी। उसे दुश्मनी करके ज्यादा अच्छा लगता है जहां तक मैं जानता हूँ। क्योंकि उससे झगड़ा करके बहुत अच्छा लगता है तो। हम्म और दोस्ती भी वो बहुत बराबर से करती है वो। हम्म। अभी आपका सवाल क्या था इस? कि जैसा कि उसने कल खुद दावा किया कि 3 साल बाद वो जिससे शादी करने वाली है उसको हम्म, पता है। आपने भी बोला हाँ आप जानते हैं, अगर आप सही गैस कर रहे हैं शायद। तो। है ना? हम्म। तो अब अगर मैं गलत नहीं तो वो राइटर डायरेक्टर है, क्योंकि खानजादी ने खुद शो में जिक्र किया है इस बात का कि बाहर कोई है जो बहुत जल्दी इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाला है, ये सारी बातें। ओके। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, तो फिर जो अभिषेक और खानजादी के बीच में देखने को मिल रहा है वो सिर्फ कंटेंट और कैमरा के लिए है, जैसा अभिषेक बोल रहा था कि कैमरा देखकर आ जाती है, पास में आती है। उस बात पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कैमरा के लिए सब कर रही है। जहां तक मैंने देखा है, खानजादी कभी भी अभिषेक के पास खुद से नहीं गई है। अभिषेक आता है खानजादी के पास हमेशा। कुछ भी बात करना हो, कुछ भी करना हो, तो ऐसे। तो कैमरा के लिए वो खानजादी ये सब रिलेशन कभी नहीं करेगी ऐसा। हम्म। अब अभिषेक कर सकता है शायद। क्योंकि वो कैमरा के लिए कुछ भी करता है। वो रोता भी है, झगड़ा भी करता है, प्यार भी करता है, सब कुछ करता है वो। हम्म। बट जिगना जी मैं ने इसमें बोला किसी था का कि भी अगेंस्ट में कुछ खानजादी। बोलने नहीं वाला हूँ। लाइक सॉरी। इसमें मैं किसी का भी इसमें मैं किसी का भी अगेंस्ट में कुछ 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 भी बोलना नहीं चाहता हूँ। लाइक सब लोग अच्छे हैं वहां पे, जितने भी लोग हैं। सब लोग प्यारे हैं। सब लोग प्यार प्यार भी करते हैं मेरे बहन को। कभी कभार थोड़ा हो जाता है इधर, लेकिन एवरीवन इज गुड एंड एवरीवन इज मैंने प्लेइंग गुड जिगना गेम। जी का इंटरव्यू किया था, जिगना जी ने बोला था कि अभिषेक ने जो जो चीजें दिवाली वेश में खानजादी के लिए बोली थी, मैं उसे स्टैंड बाय करती हूँ, खानजादी कैमरे के लिए करती है। जिग्ना जी, मुझे नहीं लगता जिग्ना जी लाइक वो उतना अच्छा से शायद गेम देखा होगा। उसे शायद फिर से पहले से एपिसोड 1 से स्टार्टिंग से फिर से देखना है। और उन्हें भी पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की है शो में। इसलिए वो शायद बाहर गई है। तो बिना कुछ देखे अच्छा से वो डायरेक्टली ऐसे कुछ बोलेगी, वो बोल सकती है। वो उसका अपना ओपिनियन है कुछ। मैं हम्म। मैं उससे मतलब बिल्कुल कुछ खफा नहीं हूँ। शी इज ए एकता गुड ह्यूमन कपूर बीइंग। ने खानजादी की तारीफ की, उसे ब्यूटीफुल कहा कि तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। और उसके अगले ही दिन हम देखते हैं कि ईशा के साथ झगड़ा हो रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि ईशा जलती है, इसके लिए उसने ऐसे झगड़ा किया। तो खानजादी कह रही थी जल्दी है उनके।
लाइक स्टार्टिंग वही किया था खानदानी ने कि वो जलती है। पता नहीं, शायद शायद जलती है, ना जलती हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम्म। बट पता नहीं मुझे, आई डोंट हैव एनी ओके। आइडिया। अच्छा। अनुराग के साथ दोस्ती कैसी लगती है? अनुराग इज अ वेरी गुड पर्सन। वो, मैं जहां तक मतलब, मैंने उसे कभी पहले फॉलो नहीं किया था, बट लाइक आफ्टर सीइंग हिम एट बिग बॉस आई स्टार्टेड वाचिंग हिज अर्लियर वीडियोस। बाइक का वीडियो, वो आसाम में भी आया था, लाइक अरे वाह। यहाँ पे जब आसाम में आया था, उसको बहुत अच्छा से उसका हॉस्पिटैलिटी किया गया। यहाँ पे न्यूज न्यूज चैनल्स में भी वो सब, उसका बहुत सारा इंटरव्यूज लिया गया था यहाँ पे जब वो आया था। तो जहां तक मैंने देखा है उसे, ही इज अ वेरी गुड पर्सन, और वो सच्चाई का साथ रहता है। लेकिन उसे अगर कुछ लगता है कि ये सही है तो ये सही है, इसका साथ ही रहना है। वो पलटता नहीं है, वो अपना स्टैंड खुद लेता है। हम्म। ही इज अ गुड पर्सन एंड ही इज वेरी गुड टू माय सिस्टर। तो अच्छा लगता है मुझे अनुभव। हम्म। खानजादी को बिग बॉस ने नॉमिनेट कर दिया था, वो रो रही थी कि मुझे अब घर जाना है, मुझे नहीं रहना, मुझे घर जाना है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? उसमें मैं ये कहूंगा कि खानजादी, हम लोग के पास 2 करोड़ रुपए नहीं है, तो हम लोग नहीं दे सकते। आप प्लीज घर में ही रहिए, बस। लेकिन उसको रोता हुआ देखकर फैमिली का क्या रिएक्शन था? कोई बात नहीं, थोड़ा रो लो, बस घर घर में रहो, वहां से वापस मत आने का सोचो। मेरा सिर्फ इतना ही कहना। हम्म। यहाँ पे रो विक्की के और भड़ास अंकिता निकाल को। दो। मैं बस इतना कहना हाँ। चाहता हूँ कि रो के भड़ास निकाल दो, जितना भी भड़ास निकालना है। उसके बाद फिर से स्ट्रांग बन जाओ, और फिर से दम में रहो, बस। हम्म। यहाँ पर जिस तरीके से पिछले हफ्ते वीकेंड का वार में ईशा और खानजादी के बीच में टास्क हुआ था, टास्क में जो है खानजादी ने परफॉर्म किया। तो यहाँ पे घर वालों के बीच में भी ये बात थी कि अगर उसको फिजिकली इतने ही इशू थे, प्रॉब्लम थी, और बिग बॉस को पता होता तो उसको टास्क भी नहीं देते थे जो उस दिन दिए गए, बॉल पकड़ने वाले और ये सब। हम्म। जी हाँ, वो थोड़ा पुराना था शायद टास्क, को बॉल पकड़ने लास्ट वाला। टू लास्ट वीक का था ना। तब तक जी ये हाँ, जी सारी हाँ। चीजें शुरू हो गई थी, क्योंकि वो ड्यूटीज के लिए मना करती थी ना, कि मैं ड्यूटी नहीं हम्म करूंगी, लोग उसको कामचोर का टैग देते हैं। हम्म। जहां तक ड्यूटी करना है, वो तो ड्यूटी कर रही थी। सिर्फ उसको, उसका मतलब ये कहना था कि मुझे ये नहीं करना है, मैं ये करूंगी, मैं बर्तन कर देता हूँ, ये सब वगैरह। तो उसे खाना नहीं बनाना देते, तो वो तो ठीक है, आप बर्तन करो। फिर वो बोलती है कि ठीक है, मैं बर्तन करूंगा, लेकिन ये पूरा कंप्लीट साफ नहीं करूंगा। वो अपना अपना बात है, पता नहीं उन लोगों ने क्या डिसाइड किया है, क्या नहीं डिसाइड किया है। लेकिन जहां तक मैंने देखा है, वो तो काम करती रहती है, शायद, मुझे हम्म। जहां खानसारी तक दावा मैंने देखा। करती है कि काम करती हूँ, लेकिन घर में ज्यादातर लोगों की ये राय ये है कि खानजादी काम नहीं करती। अभी भी लाइव पे वही मुद्दा चल रहा था, काम नहीं करने वाला, जो मैं देख रही थी उस कि खानजादी काम नहीं कर रही है, काम चोर है, वो काम से जी चुराती है। तो क्या घर पे भी वो ऐसी है क्या? नहीं, यहाँ पे तो बहुत काम करती है। इनफैक्ट मुझे तो कभी वो खाना बनाना नहीं देती है, वो खुद ही बनाएगी कुछ भी हो। मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता है जब वो यहाँ पे रहती है, मतलब घर में ज्यादातर हाँ। वही करती है, जो भी है सफाई वगैरह, जो जो भी काम बोलो वो तो मतलब पल झिझक कर देती है। यहाँ तक कि मैं अगर उससे ये भी बोला थोड़ा पानी पिला दो ना, वो जाके ग्लास से आराम से पानी लेके आएगी, और मेरे को पिलाएगी भी। वो ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करती है। हाँ, लेकिन हम्म। ये तो गेम है बिग बॉस का, किसको क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, टास्क करना है, नहीं करना है, वो अपना अपना गेम खेलेगा सब। यस यस। तो वो शायद ये गेम का पार्ट होगा, मुझे हम्म। ऐसा लगता वो डॉक्टर के पास भी गई, जब बाहर आई तो डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए नहीं बोला था, लेकिन उसने बाहर आकर बोला कि मुझे आराम करने के लिए बोला है। तो लोगों को इसीलिए, क्या आपको लगता है कि डाउट जाता है कि बार बार वो सच नहीं बोलती इस बात का? है। वो क्लिप मैंने देखा नहीं, शायद डॉक्टर्स ने जो कहा उसे। डॉक्टर्स आप का प्लीज। विजिट उसको नहीं दिखाया गया, पर ये बात खुद खानजादी ने मानी कि हाँ, उसको कंफ्यूजन हो गई थी। तो इस वीकेंड ओके का बारे में भी बात निकली थी ना, ये सेम। ओके ओके। शायद भूल गया, शायद मैं थोड़ा मतलब इधर उधर बिजी रहता हूँ, तो लाइक भूल जाता हूँ क्या हाँ। क्या हुआ था exactly, कुछ पुरानी बातें। तो उसने आके बोला कि तो डॉक्टर ने उसे आराम करने को बोला है, जबकि डॉक्टर ने उसको ऐसी कोई सलाह नहीं दी थी। उसको बोला था आप मेंटली एंड फिजिकली फिट है, काम कर सकती हैं। तो वो मेडिकल रूम से बाहर आई और इसने बोला मुझे डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला है। और लोगों ने ये भी दावा किया कि वो अपनी दवाइयां तक नहीं लेती है, रख देती है। और ये बात तो अंकिता ने, जिग्ना ने, बहुत सारे लोगों ने बोली है।
दवाई देखिए, तारिक सर ने भी आपको कहा था ये बात, कि दवाई जो है, वो लोग क्या दवाई देंगे। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस के लिए कुछ वैसा टेबलेट्स वगैरह कुछ नहीं दिया जाता है। उसका इंजेक्शन आता है, लाइक नियर अच्छा। अबाउट लाख लाख रुपए गिर जाता है एक इंजेक्शन का। वो एवरी 3 मंथ्स लेना पड़ता है। तो और उसे एकदम फ्रीजर में रखा जाता है। वो अगर आप फ्रीजर से निकाल दोगे तो एकदम थोड़ा सा टाइम में ही वो खराब हो जाता है। हाँ। तो इट्स दैट काइंड ऑफ इंजेक्शन। तो वहां पे तो कहीं भी उसको दिया नहीं गया, वहां पे टेबलेट्स वगैरह दिया गया। और वो जानती थी कि टेबलेट्स वगैरह कुछ काम का नहीं है, मैं ऐसे ही खाऊंगी, तो नहीं खाना है मुझे, वो टेबलेट्स रख दी। उसे पता है उसको क्या मेडिसिन चाहिए। ओके। काम नहीं करने पर नील ऐश्वर्या ने उसे खाना नहीं देने की धमकी दी थी। वो गलत बात है। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं भी उन्हें खाना नहीं देता। अगर वो खुद भी काम। बनाते तब भी खाने का मौका नहीं देता। मैं उनका खाना खा जाता। अगर मैं अगर उसका जगह होता हम्म। तो खाना विक, सबको देना चाहिए। खाना से ये हाँ। सब नहीं करना चाहिए। खाने का साथ, अगर वो कुछ गेम खेल रही है और उसके लिए आपको मतलब आपको किसी ने हक नहीं दिया है किसी को सजा देने के लिए। सबसे पहली बात, हम्म। अगर बिग बॉस खुद कहते हैं कि आज फिरोजा खाना नहीं खा सकती है, तब ठीक है, इट्स अ पनिशमेंट। हम्म। सब सब लोग एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई अपना रूममेट अगर कहता है कि आपको खाना नहीं मिलेगा, सो दैट्स इनजस्टिस। वो जस्टिस हम्म। में नहीं, कहीं भी लिखा नहीं ओके। है कि खाना खाने के लिए आपको खाना बनाना पड़ेगा या काम हम्म। करना पड़ेगा। हम्म। यहाँ पर विक्की और अंकिता को कल बोलते नजर आए तेरे मम्मी पापा, मतलब खानजादी के मम्मी पापा हैं वो। ईशा ने भी टॉन्ट में बोला। तो आप इस बॉन्ड के बारे में क्या बोलेंगे? जा जा अपने मम्मी पापा के पास जा। विकी और अंकिता ने क्या कहा था? विक्की और अंकिता को रेफर किया इन लोगों ने कि आप मम्मी पापा के ओके पास ओके ओके जाइए। ओके ओके ओके, रेफर किया था, यस यस। अब क्या, शायद मुझे ऐसा लगता है कि ईशा सच में थोड़ा सा जलती है, बिकॉज लाइक अंकिता पहले ईशा को बहुत सपोर्ट करती थी हर एक बात पे। पर कहीं ना कहीं शायद खानजादी ने अंकिता का कुछ जगह, मतलब वो खुद ले लिया उसका, उससे शायद छीन हम्म। लिया है। तो वो थोड़ी सी खफा है, इसलिए उसने कहा कि जाओ अपने मम्मी पापा के पास जाओ। शायद उन्हें मम्मी पापा ईशा पहले समझती थी, हम्म। तो वही उसका मुंह से निकल जाएंगे। हम्म। खानजादी अंकिता के बारे में हमें बोलती हुई नजर आई कि जब मेरे साथ कोई नहीं था ये खड़े थे। अंकिता ने ध्यान रखा खानजादी का। पर अंकिता कल एक चीज खानजादी को बोलती नजर आई कि तेरे फेस से भी दिखता है कि तू अभिषेक को पसंद करती है, इसलिए लोग आते जाते तुझे बोलते हैं, तू एंटरटेन कर रही है उस बात को। अगर नहीं पसंद तो बोल, वरना तेरे उससे भी दिखता है कि तू पसंद करती है अभिषेक को। शायद अंकिता को कुछ ऐसे फेस का एक्सप्रेशन को दिखा होगा, थोड़ा स्माइल वगैरह देख लिया होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। लेकिन उसमें मैं क्या कह सकता हूँ? अगर अंकिता जी ने कुछ देखा है तो शायद देखा होगा, उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। आपको क्या दिखता है? मुझे तो दिखता है कि शायद वो इग्नोर मार रही है और अभिषेक बार बार पीछे पड़ा हुआ ओके। आपको खानजादी की तरफ से कोई लाइकिंग नहीं दिखती? है। नहीं दिखते, वो दोस्ती के लिए ठीक है। वो बार बार वही बोल रही है कि दोस्ती तक ठीक है, लेकिन तुम फ्लर्ट मत करो। ओके। कोई बात बिग बॉस में विक्की और अंकिता के पेरेंट्स आए थे। आपको लगता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको भी मिलनी चाहिए जब खानजादी इतना लो फील कर रही है तो? डेफिनेटली। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि उससे मिलने मैं खुद जाऊंगा। शायद मेरा बहन भी जा सके, जो खानदानी से भरी है, मुझसे छोटी है, या फिर मेरा भैया भी जा सकता है, या फिर मैं भी जा सकता हूँ, पता नहीं। लाइक वी आर 4 ब्रदर्स 2 सिस्टर्स। सो कोई ओह। कोई भी जा सकता है, इट्स अ बिग फैमिली। तो कोई भी जा सकता है। तो डिपेंड करता है, हम लोग डिसाइड कर लेंगे कौन अगर पर बुलाते हैं तो। बुलाया है आपको? बुलाया है आप में से किसी को? अभी तक तो किसी ने कहा नहीं। ओके। आपको विनर कौन लगता है? टॉप 5 में कौन खानदान, लगता है? ऑब्वियसली खानदान। उसके अलावा? उसके अलावा मैं कहूंगा मुनावर, बाबू भैया, अंकिता। और अगर टॉप ओके। 5 अगर हम बोलते हैं तो वही खानजादी, मुनावर, अनुराग, अ, अंकिता एंड विक्की भैया। विक्की भैया को आप देखते हैं टॉप 5 में? या आई थिंक ही डिजर्व इट। मतलब वो गेम मुनावर खेल को रहा है। तो लेकिन
मुनावर को सब कह रहे हैं कि उसका गेम वैसा है ही नहीं। उसका गेम ऐसा, वो दिमाग से खेल रहा है बंदा। मैं और मैं मुनावर का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसका फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, बहुत ही हम्म। ज्यादा है। तो यस। मुनावर का चांसेस है, वो पहला शो भी जीत चुका है, तो हम्म। ये वाला शो जीतने का चांसेस है उसका। हम्म। आखिर में क्या खानजादी अब घर के अंदर है तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनको, मुझे लगता है, आई एम श्योर उनको ऑफर जरूर होंगे। एकता की भी बातों से लगा कि वो बहुत इम्प्रेस है खानजादी से। क्या उनको कोई प्रोजेक्ट्स आने शुरू हुए हैं? वो तो पता नहीं, वो तो आपको उसका अप्रोच किया है शायद। किसी ने? नहीं, हमें तो किसी ने अप्रोच नहीं किया, शायद उसका मैनेजर को पता होगा, उसका मैनेजर से हमारा बात होता है, कुछ होता नहीं है। ओके। फोन नहीं किया, तो शायद कुछ मिला होगा, पता नहीं। ओके। ओके। तो चलिए, थैंक यू असलम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इट्स नाइस टॉकिंग टू यू। सेम है। थैंक यू वेरी मच।